हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 ट्वेल्थ चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी की एक्सरसाइज 12.1 पर। ठीक है, 12.1 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब दो सर्कल्स की हमें रेडियस दे रखी है, एक की 19 है, एक की 9 है। उसके बाद कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। देखो क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन में कह रहा है दो सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें। ओके, अब जो तीसरा सर्कल बन रहा है उसकी जो सर्कमफ्रेंसेस है वो जो दो पुराने वाले हैं, ठीक है, जो दो छोटे छोटे हैं 19 और 9 वाले, उनकी सर्कमफ्रेंसेस के सम के इक्वल है। बात समझ में आई? तो हमें क्या बताना है, तीसरे वाले की रेडियस बतानी है। तो देखो बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले रेडियस रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, राइट, वो हमारे पास हो जाएगा। देखो मैं इसको R1 से डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 9, राइट। और रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल जिसको R2 से डिनोट कर देते हैं, ये 19 है। और जो थर्ड सर्कल है सबसे बड़ा, तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल कितना हो जाएगा, इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास कैपिटल R है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए सर्कमफ्रेंसेस सर्कल की होती क्या है। ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है, क्या होती है, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, टू पाई आर होता है, 2 पाई आर, राइट। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इससे बनने वाली जो सर्कमफ्रेंसेस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ, यहां पे एम भी आएगा, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वल्स टू circumferences of a small circle plus large circle। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने इसको R माना है, इसको R2, इसको R1, तो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा 2 पाई R कैपिटल R इज इक्वल्स टू, क्योंकि लार्जेस्ट है ना, उसके बाद हो जाएगा देखो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, राइट। दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें भाई, इन दोनों में से पाई R कॉमन आ जाएगा, 2 पाई, सॉरी R नहीं, सिर्फ 2 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2, राइट। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो R1 प्लस R2, वैल्यूज पुट कर दे, R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 प्लस 9, 9 प्लस 19, तो हमारे पास हो गया कितना 28, राइट, 28 सेंटीमीटर। ओके, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है, दिखा देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। देखो जैसे यहाँ पे सर्कमफ्रेंसेस इक्वल था ना, वहां पे एरिया इक्वल है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज लिख देते हैं, रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल वो है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द लगा देते हैं लार्जेस्ट, है ना, सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट सर्कल, वो हमारे पास, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, इन दोनों को R1 और R2 नाम दे देते हैं, राइट। तो देखो एरिया जो इक्वल कह रहा है, एरिया यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया
ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसे पुट कर देते हैं। देखो दोनों का सम कह रहा है ना, तो ये वाली लाइन मैं अब की बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर टू का स्क्वायर, राइट। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, देख ही रहा होगा आप लोगों को, पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, राइट। पाई से पाई कट जाएगा। अब r2 इज इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर, सॉरी r2 का नहीं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 कितना है हमारे पास 6, नहीं 6, हाँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 और r की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो रूट में से, स्क्वायर रूट में से हमेशा प्लस और माइनस की वैल्यू आती है, पर रेडियस कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इन फिगर 12.4 डिपेक्ट an archery target marked with its 5 scoring areas from the center toward the goal, सबसे बीच में जो गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, the diameter of the region respectively gold score 21 centimeter and each of the other bands is कितना है 10.5 centimeter width. Find the area of the 5 scoring regions. देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है ये गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, इसी के ऊपर एक बैंड, मतलब इस तरह का सर्कल बना हुआ है। अब देखो जिसमें हम आर्चर से निशान लगाते हैं, वो तो आपने देखा ही होगा, इसी तरह का होता है ना गोल गोल, तो अलग अलग कलर होते हैं, गोल्ड, फिर हो जाएगा रेड, उसके बाद है ब्लू, ठीक है, उसके बाहर है ब्लैक, उसके बाद है व्हाइट। अच्छा यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, ये है व्हाइट। देखो अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम सभी को R1, R2, R3, R4 और R5 के नाम से जानेंगे, राइट। सबसे पहली हमें चीज दी हुई है कि इस गोल्ड वाले एरिया का जो है ना डायमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास है 21, राइट। उसके जितने भी बाद के जितने भी एरियाज हैं, जैसे रेड हो गया, इसकी जो विड्थ दी हुई है, ये जो विड्थ दी हुई है ये है 10.5, राइट। इसकी जो विड्थ है ये भी 10.5 है, इसकी जो विड्थ है ये भी 10.5 है और इसकी जो विड्थ है वो भी 10.5 है, राइट। तो अब देखो एक बात को सोचो, अगर मैं रेड वाले सर्कल की, मतलब ये पूरे सर्कल की रेडियस जानना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, गोल्ड वाले सर्कल में से ये 10.5 प्लस कर दूंगा। बात समझ गई। देखो मुझे रेडियस चाहिए, चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस, एरिया ऑफ गोल्ड, तो एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू, देखो डायमीटर कितनी है 21 है ना, डी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगी R1 वो हमारे पास हो जाएगी कितनी 10.5, डिवाइड कर देंगे 2 से। भाई डायमीटर जो होता है या रेडियस जो होता है वो D/2 होता है ना, तो डिवाइड कर दिया, 10.5 सेंटीमीटर आ गया। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो होता है पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, यानी कि 10.5 इंटू 10.5 का स्क्वायर, मतलब 10.5 का स्क्वायर है ना, उसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो 7 से 10.25 जो है वो कट जाता है कितने पर, 1.5 पर, ठीक है, 1.5। और इसको जरा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, कैलसी से, क्योंकि मल्टीप्लाई में फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये हम कैलसी निकाल लेते हैं भाई। ये है 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, आंसर आ गया 346.5। कितना आ गया
ये आ गया हमारे पास 346.5। ओके, अब हमें निकालना है देखो एरिया ऑफ रेड पार्ट, है ना, एरिया ऑफ रेड। अब देखो रेड के लिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। रेड वाला जो एरिया है वो बेसिकली है ये, राइट, ये सारा है ना रेड वाला एरिया, राइट। अब देखो इस वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे सर्कल में से, मतलब ये जो रेड वाला पूरा सर्कल है इसमें आउटर वाला पार्ट भी, उसमें से अगर गोल्ड वाला निकाल के बाहर कर दो तो यही तो बचेगा। यानी कि बात को समझना, ये हो जाएगा, चलो इसी से कर देते हैं, पाई है ना R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, राइट। बात समझ आई? चेक करो ना बेटा, ये गोल्ड वाला ही तो निकालना है पार्ट, रेड वाला ही पूरा है। अब देखो इस पूरे सर्कल की जो रेडियस होगी R2 जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, देखो 10.5 तो यहीं तक हो गया, 10.5 और प्लस 10.5, क्योंकि ये वाली वेट भी तो 10.5 है, 10.5, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, राइट। तो यानी कि इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 21। तो लिख देते हैं, देखो पाई आर के पाई के प्लस की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास हो गया 21 इंटू 21, और इसकी वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके थे, माइनस कर देते हैं 346.5, ये काट देते हैं, 3 पे कट जाएगा 366, और 66 मल्टीप्लाई बाय 21, 66 और 213, हमारे पास आ गया 6831, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1386 माइनस 346.5। अब इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, यहां पर 1386 में से माइनस कर देते हैं 346.5, तो आंसर आ जाएगा 5, राइट। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9, और 7 में से 6 गया, बचा हमारे पास 7 में से 4 गया, बचा 3, और 3 में से 3 गया, बचा 0 1, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना 1039.5। गॉट इट, राइट। ये वाली बात भी समझ में। अब देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू। अब एरिया ऑफ ब्लू में भी चेक करो मेरे बच्चों, एरिया ऑफ ब्लू यानी कि ये वाला सारा एरिया होगा, ये वाला सारा एरिया होगा ना, राइट। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, इस पूरे बड़े वाले सर्कल में से रेड वाले को हटा दें, तो यही तो बचेगा सिर्फ, राइट। यानी कि समझो एरिया ऑफ ब्लू वो हो जाएगा हमारे पास पाई R3 माइनस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ही है बेसिकली, राइट। तो देखो इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, राइट, हमने सिर्फ निकाली है इसकी। और देखो इसका जो रेडियस होगा अगेन कितना प्लस हो रहा है इसमें, भाई 21 यहां तक हो गया ना, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक जो होगा वो 21 में क्या होगा, 21 में 10.5 प्लस कर देंगे, यानी कि 31.5। समझ में आई बात? भाई देखो ना ये विड्थ 10.5 भी तो थी, और यहां तक 21 था, 21 में 10.5 प्लस कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 31.5 इंटू 31.5, और माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि 1386, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 28 यानी कि 4 पे कट जाएगा, और पॉइंट 35 5 पे कट जाएगा, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलसी से, क्योंकि वैसे टाइम लग जाएगा, तो कैलसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 31.5, आंसर आ गया 3118.5। कितना आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया 3118.5 में से माइनस कर देंगे 1386, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर डायरेक्ट ही कैलसी से ही माइनस कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं कितना 1386, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा
1732.5, ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ब्लैक। तो एरिया ऑफ ब्लैक के लिए क्या करेंगे, इसको मैं अंदर रख देता हूं क्योंकि अभी कैलसी की जरूरत पड़ेगी। अब देखो एरिया ऑफ ब्लैक, तो एरिया ऑफ ब्लैक में भी सेम चीज ही होगी, पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। तो मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं कि आपको, अच्छा इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए ना। तो यहां पे हो जाएगा देखो पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। तो चेक करो बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R4 देखो यहां तक तो 31 हो ही गया था, अब 31 में हम 10 और प्लस कर दे 9.5, तो हो जाएगा 0 2 4 42 है ना। तो यह आ जाएगा 42 इंटू 42 माइनस इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है वो, इतनी, ठीक है, 3118.5। इसको काट देते हैं, 7×6 6 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखो जब भाई तो ये हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 42, आंसर आ जाएगा 5544। तो इसका आंसर हो जाएगा 5544 माइनस 3118.5। इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस 3118.5। आंसर आ गया 2425.5, क्या आ जाएगा 2425.5, ठीक है ना, 2425.5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकाला है एरिया ऑफ व्हाइट। तो अगेन एरिया ऑफ व्हाइट, एक मिनट बच्चों बस, एरिया ऑफ व्हाइट, चलो बच गया, टूटा नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ व्हाइट के लिए हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। देखो पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 5 के प्लेस पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5। अब देखो यहां तक तो 42 आ ही गया था, अब 42 में हम क्या करेंगे 10.5 और प्लस कर देंगे, तो 5 2 और ये 3 नहीं 3 नहीं 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 52.5 इंटू 52.5 माइनस इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके, ये है ना। तो ये हमारे पास था 5544। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 52.5 मल्टीप्लाई बाय 52.5 और डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 8662.5 माइनस 5544, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5544, तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखो हमें जो दे रखा है, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, डायमीटर ऑफ कार व्हील, ये हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस ऑफ कार व्हील हो जाएगी 40, अभी भी बताया था, है ना, क्योंकि रेडियस जो होती है d/2 होती है, यानी डायमीटर अपॉन 2, ठीक। उसके बाद कहता है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग
एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है क्वेश्चन को जरा समझते हैं पहले। क्वेश्चन में दे रहा है एक व्हील की हमने डायमीटर देख लिया, रेडियस हमने निकाली है, उसका क्या है, ये जो व्हील है ना बेसिकली 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब हमें ये बताना है कि ये 10 मिनट में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाएगा। बात समझ में? अब देखो अगर चक्कर लगाने की बात कर रहा है, चक्कर लगाने की बात कर रहा है, तो इस बात को समझो। ये मान लो व्हील है, थोड़ा सा छोटा दिखेगा पर समझ लेना, ये व्हील है, अगर ये घूमना स्टार्ट करेगा तो वापस यहीं पे आएगा और ऐसे करके कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना। देखो ना मैं बना के देता हूं, ये मान लो एक सर्कल है, ये इसका पॉइंट है, अगर ये यूं घूमना स्टार्ट करेगा, ये जब घूमना स्टार्ट करेगा तो ये कभी बीच में आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा अगेन। तो देखो इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ना, तो यानी कि व्हील ने घूमने से कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो वो वही जानना चाह रहे हैं कि वो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा। अब देखो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया ना, ऐसे कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा 10 मिनट में अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मतलब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमें गिवन है 10 मिनट और स्पीड भी हमें गिवन है, तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस जो भी आएगा उसको इसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? भाई सर्कमफ्रेंस जो तो इसका आउटर एरिया निकालता, मतलब आउटर पार्ट निकालता है ना कि कितनी लेंथ है इसकी। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि सर्कल की सर्कम मतलब ये जो कार व्हील है इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40 तो घटेगा नहीं, तो इनको एक काम करते हैं अभी ऐसे ही रख देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि बाद में पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसको अभी एज इट इज रख देता हूं 7, राइट। अब हमें देखना है डिस्टेंस कितना कवर किया उस गाड़ी ने, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो देखो हमें पता है, देखो हमने देखा कितने की स्पीड से चल रही है, कार चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर, है ना, यानी कि इन 60 मिनट, क्योंकि मिनट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें 10 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इन 60 मिनट व्हील इन 60 मिनट कार ट्रेवल्स 66 किलोमीटर, राइट, इन 1 आवर। इसका मतलब ये तो है 60 मिनट में 60 मिनट में 66 किलोमीटर कवर करती है। अब हम जानना चाहते हैं इन 1 मिनट कार ट्रेवल्स कितना करेगी भाई, 66 अपॉन में 60, राइट, किलोमीटर। अब हम ऐसे ही 10 मिनट में जानना चाहते हैं, तो 10 मिनट में 10 मिनट कार ट्रेवल्स कितना हो जाएगा, 66/60 इंटू 10, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 11 किलोमीटर। तो हमें पता लग गया कितना, देखो 11 किलोमीटर एक कार 10 मिनट में कवर कर रही है, सबसे पहली चीज। अब देखो ये जो फॉर्मूला मतलब ये जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है ये है सेंटीमीटर में, है ना, और ये है किलोमीटर में। तो सबसे पहले इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, कैसे होगा, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना। तो यानी कि 11 किलोमीटर इज इक्वल टू 11,000 मीटर हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 11,000 मीटर इज इक्वल टू, अब 2 जीरो 100 इंटू 11,000 कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर है 11 1 2 3 4 5 लाख सेंटीमीटर, राइट, 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस हो गई। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए मैंने बताया था डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। तो देखो नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या बोला, डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 11 लाख अपॉन में सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 22 2 इंटू 22 इंटू 40 अपॉन में 7, राइट।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 11,0,0,0,0 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 7 कर दूं भाई, 7 नीचे ना ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब 22 से 110 यानी कि 110 5 पे कट जाएगा और ये बचेंगे 1 2 3 3 zeros, राइट। अब 2 से ये 50 कट जाएगा 2500 पे, राइट। अब 4 से 2500 कट जाएगा, देखो कितने पे कट जाएगा 100 यानी कि कितने पर कट जाएगा, 2 पे ही काट देते हैं अभी तो थोड़ा समझने के लिए इजीली। तो अगर 2 पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 5 0 और ये 2 पे, फिर एक और बार कट जाएगा तो ये कट जाएगा 6 है ना, और 2 और 5 6 2 5। अब 6 to 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 to 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 3 14 15 16 17 17 का 7 कैरी 1 42 43 43। तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगेगी 4 3 7 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द रेडियस। देखो बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंसेस। अगर सर्कमफ्रेंसेस इक्वल हो जाए किसके, उसके एरिया के, तो आर की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई पाई से तो पाई कट गया वाले, ठीक है, और एक आर से एक आर कट जाएगा भाई, अगर इसको डिवाइड में लेके आ जाए कट जाएगा ना, सिर्फ एक ही आर बचेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सेकंड मतलब ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 12.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।